देवी देवता को भी सास ननद और यार को प्रणाम करते हैं, पति परमेश्वर को भी प्रणाम करते हैं। जब सास से झगड़ा तो क्या करते हैं, ये बुढ़िया के यहाँ मन में, ये बुढ़िया के यहाँ। सोच लीजिए, ये प्रणाम नहीं हुआ, प्रणाम हमारा आपका मन करेगा। उसी तरह जब भी हम महादेव को प्रणाम करेंगे तो महादेव के चरण को याद करेंगे, उनके चरण को याद करेंगे। अगर चरण याद नहीं आ रहा है तो एक सप्ताह के लिए अपने बेडरूम में महादेव का फोटो रखिए, उनके पैर को देखिए, कहिए हे महादेव आपके चरणों में प्रणाम। सांस बोल लीजिए नमः, छोड़िए शिवाय। सांस बोल लीजिए नमः, छोड़िए शिवाय। मन भटक जाए छोड़ टुकड़े टुकड़े में कीजिए। अगर दिन में कभी मौका नहीं मिले तो रात में जब बिस्तर पर सोने जाते हैं महादेव से दया मांगिए और बिस्तर पर सो जाइए और सांस पढ़ लीजिए नमः, छोड़िए शिवाय। सांस पढ़ लीजिए नमः, छोड़िए शिवाय। अगर नींद आ गया तो रात भर आपका नमः शिवाय होते रहेगा, भोरे उठिएगा तो नमः शिवाय होगा। आप करके तो देखिए, होगा गुरु की दया से। ये दोनों काम हमको आपको पहले करना होगा। और आज मैं कह रहा हूं कि जैसे मैं ये दोनों काम आपको बताए हैं करने के लिए, अगर आज से आप इस काम में लग जाते हैं करने के लिए दया और नमन की प्रक्रिया में, तो 11 से 21 दिन के अंदर आपके घर की एक परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आपके घर में 5 समस्या है तो एक समस्या दूर हो जाएगा। और जब दूर होगा तब आपको अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदार में, अपने दोस्तों में बताना होगा, हे दीदी, हे भैया, हे चचा, हे चाची, हे बउआ, हे नुनू, शिव के गुरु हमने बन लिया तो हूँ मान ला, हमरा फायदा हो ले तोरो फायदा हो। तो जितना बताते जाइएगा उतने आपकी घर की परेशानी दूर होती जाएगी। मैंने आजमाया है, आप भी आजमा के देखिए। हमको फायदा हुआ है, आपको भी फायदा होगा, लेकिन करिएगा तब। इस बात को ध्यान दीजिए। आप लोग दिन रात पूजा करते हैं, पूजा में कोई कसर नहीं है, सब व्रत करते हैं, कोई व्रत नहीं छोड़ते हैं। घर की क्या स्थिति है, सास पुतों में झगड़ा, ननद भौजा में झगड़ा, पति पत्नी में झगड़ा, पास पड़ोस में झगड़ा, क्या मिला? पूजा का मतलब प्रेम। अगर प्रेम नहीं है तो पूजा आपका बेकार है। आप पूजा कर रहे हैं किसके लिए? हे महादेव, हे काली माँ, हे दुर्गा माँ, हम लोग को तनिया के बच्चा नहीं हुआ, जिंदगी में ओकरा बच्चा नहीं हुआ। तो कर बुरा तो हो बुरा, कर भला तो हो भला। अगर आपको पूजा करना है, आपके गांव में अगर कोई गरीब लड़की है, शादी नहीं हो रहा है, उसके लिए पूजा कीजिए। जो गांव में 2 महीना से बिस्तर पर लेटा हुआ है, उसके लिए पूजा कीजिए, तब होगा कर भला तो हो भला। लेकिन ये तो करते नहीं आप लोग। अच्छा ये बताइए, आप लोग मांग में सिंदूर जो करते हैं वो किस लिए करते हैं? बताइए कोई। महादेव पति के लिए। पति क्या है? परमेश्वर है। किनके किनके पति परमेश्वर? हाथ उठाइए तो। हो बाबू, अच्छा शांत रहिए। पति परमेश्वर है, जिनके पति है यहाँ सुन लीजिएगा। कितने कितने लोग कहते हैं करम फुटले है जरा से बियाह होले? हाथ उठाइए तो। कुछ कुछ हाथ उठा। बताइए, पति परमेश्वर है, महादेव है, और कहते हैं करम फुटरे है जरा से बियाह होले। सोचिए क्या पूजा करते हैं, क्या पति को मानते हैं, खुद विचार कर लीजिए। अरे जैसा है भला बुरा मेरा पति पति है, ये सारा बदला होगा गुरु की दया से। अगर अच्छा बनना चाहते हैं तो घर में पहले सवेरे सूत उठ करके कितनों पति दारू पी के आवे, कितनों पति जुआ खेल के आवे, कितनों कुछ आवे, आप अपना कर्म कीजिए। आप क्या है? शक्ति है। जब शादी नहीं हुआ था तो कुमारी, और शादी हो गया तो क्या लग गया?
देवी, बाप रे बाप, हम लोग में देवा नहीं लगा, हम लोग कोल्हू बैल हो गए, हम लोग कोल्हू बैल हो गए, आप लोग देवी हो गए, यानी शिव के सातों शक्ति हो गए। आप ही काली है, आप ही चंडी है, आप ही दुर्गा है, आप ही सरस्वती है, आप ही लक्ष्मी है। आप अगर चाह लीजिएगा तो घर को कमल के फूल पर बैठा के स्वर्ग बना दीजिएगा, इतनी क्षमता आप में है। और आप अगर चाह लीजिएगा तो घर को टुकड़े टुकड़े में बंटवा दीजिएगा। इसलिए निर्णय करना होगा कि आप धरती पर कितना दिन के लिए आए हैं। अरे ईश्वर के लिए कुछ अच्छा काम करके जाइए, जो आपके शरीर छोड़ने के बाद आपका बेटा पुतो जन्मदिन और पुण्यतिथि मनावे। ऐसा न करिए कि हाय हाय, ये सारा बदला होगा गुरु की दया से। इसको बदलना होगा। कैसे बदलाएगा? गुरु की दया से। आप दया मांगिए, बदला होगा। चलिए, पूजा आप दिन रात कीजिए, पूजा करने पर कोई रोक नहीं है। जो करते हैं दिल से कीजिए। अपने घर को महादेव के परिवार जैसा बनाइए। अच्छा ये बताइए, सावन आता है, सावन का महीना आता है तो हिंदू धर्म में मांस मछली छोड़ देते हैं। काहे? भोला बाबा नाराज हो जाएंगे। एक क्या महीना भोला बाबा, 11 महीना चूल्हा में, सब तो भोले बाबा का दिन है। थोड़ा विचारिए, सब भोला बाबा का दिन है। ठीक है, बहुत अच्छा है, आप छोड़ देते हैं, हम भी छोड़ते हैं। लेकिन बोलबम जब कामर लेके जाते हैं, संकल्प मेरा है तो सुल्तानगंज में पहले पंडा से संकल्प करवाते हैं, फिर देवघर में करवाते हैं। जब आपको जानकारी है, मैं तो खुले मन से बोलता हूँ कि जितने भी पंडित लोग जो पूजा कराने वाले हैं, सभी लोग सावन में मांस मछली सब्जी की तरह खाते हैं। तो बताइए, संकल्प मेरा है, बचा के चलते हैं, भैरव बम फलना बम बचा के चलते हैं और वहां जाके संकल्प कराते हैं। ये किसने बताया? नहीं क्या पीते तो मुझसे। ठीक है, देवघर तक गए, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, जल बिक के चलाए भोला बाबा चूल्हा में। और शंखा पोला कहाँ है, उखरी खल कहाँ है, आलू के पराठा कहाँ मिलता है, यानी महादेव गायब हो गए। ऐसा करने से क्या फायदा? घर में महादेव का तस्वीर को देखिए, सब परिवार तस्वीर है, उस तस्वीर से समझिए। महादेव के तस्वीर को देखिए, जो जन्म से टेढ़ा सांप है, जो आपके घर में है, उसको लाठी भाला लेके मार रहे हैं, और वह सांप बिल से बच के मंदिर में चला गया तो आप ही दूध लावा चढ़ा रहे हैं। महादेव ने क्या किया? सांप को गले में लगा दिया। चंद्रमा जो कलंकित है, महादेव उसको माथा में लगा लिया। गंगा जो पवित्र है, जबकि पूरा पवित्र है, भागलपुर का जितना भी गंदगी है, पेशाब पैखाना नाली, गाय मरता है, सुअर मरता है, आदमी मरता है, सब, फिर भी गंगा पवित्र है। महादेव उसको जटा में समा दिया। भगवती की सवारी बाघ है, कार्तिकेय की सवारी मोर है, गणेश की सवारी चूहा है, और महादेव का सवारी बैल है। सब बाद में एक दूसरे को खा जाता है, महादेव के सामने सब शान से बैठा है। क्या आप लोग कभी घर में महादेव के तस्वीर में बोले हैं, हे महादेव, जैसा आपका परिवार है वैसा मेरा परिवार हो जाए? ऐसा बोलिए, हो जाएगा। करत करत अभ्यास के आदत डालिए, एक दिन महादेव के परिवार जैसा आपका हो जाएगा परिवार। आप करते नहीं है, बदलिए, अपने आप को बदलिए। आप देखा देखी में चल रहे हैं। अगर अच्छा पत्नी बनना चाहते हैं, अच्छा पुतोह बनना चाहते हैं, मोहल्ले में अच्छी बात आपकी हो, तो सबसे पहले अगर शिव के शिष्य है तो इस बात को कान खोल के सुनिए। अगर शिव के शिष्य है तो, अगर शिव चर्चा में जाते हैं तो घर में झंझट नहीं होना चाहिए। अगर आप घर में झगड़ा करते हैं, गाली देते हैं, तो आप शिव के शिष्य नहीं है। सवेरे बिस्तर पर से उठते हैं,
पति को पैर छू के प्रणाम कीजिए, घर में सास ससुर को पैर के छू के प्रणाम कीजिए, माँ बाप को प्रणाम कीजिए। अगला क्या बोलता है छोड़िए, आप अपना कर्म कीजिए, देखिए एक दिन आपकी क्या स्थिति होगी। ये करने से घर बदलेगा और घर का बच्चा जो घर में घटना घटता है वही सीखता है। बयान नहीं कहिएगा कि हमरो बेटी के वहां तंग करो, इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपने पुतों को परेशान किया है तो आपके बेटी को भी वहां परेशान करेगा। अच्छा संस्कार दीजिए। ये प्रवचन का मंच नहीं है कि कोई साधु महात्माएं हैं। आप देखें उस समय से छोटा छोटा बालक, छोटी छोटी बच्ची अपने गुरु शिव की बात की है, कोई बड़े बुजुर्ग नहीं किए हैं। सब पढ़ने वाला लड़का और लड़की आपके सामने चर्चा की है। अभी देखिए गुरु बहन शहजादी खातून 12 की है, मुस्लिम धर्म से है, उनके पूरे खानदान शिव को गुरु मान लिए। उनकी मम्मी एक दिन बोल रही थी कि मैं तो अपने परिवार में बोल दिया हूं कि मैं जमीन के अंदर नहीं जाऊंगा, मैं स्वच्छ हवा खाने जाऊंगा शमशान घाट। अगर हमको जलाना है तो शमशान घाट में जलाना है। कितने लोग की ये बुलंदी आवाज है। आज तो लोग बदल रहे हैं। अभी गुरुबान बोली ना, अब गुरुबान कितना बार बोली, इतना दिन से अल्लाह अल्लाह कर रहे थे, इतना दिन से खुदा खुदा कर रहे थे, कुछ नहीं मिला। शिव को गुरु माने, आज तकदीर बदल गया। अब जांच के तो देखिए, हम तो शर्त दिए 11 से 21 दिन, अगर नहीं परिणाम मिलेगा तो मेरे नाम से आप कुत्ता पाल लीजिएगा। मेरा नाम राम नारायण है, क्योंकि हमको फायदा हुआ है, आपको भी फायदा होगा। करना क्या है, जो करते हैं वह लोगों को बताना है। अभी हम जो बोलेंगे आप बोलिएगा। गुरु बहन शिष्या बोलेगी और गुरु बहन शिष्य बोलेंगे। जहां तक आवाज आ रही है बोलिए, जितना जोर से आप बोल सकते हैं बोलिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए, मुझ शिष्या पे दया कर दीजिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। मुझ शिष्या पे दया कर दीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय। मेरी आवाज जहां तक गई है, जिनका मन चल रहा है वह आज शिव के शिष्य हो गए। घोषणा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ फूल पत्थर बेल पत्थर नहीं लगता है। अभी भी कुछ गुरुबान देखे पन्नी में प्रसाद अगरबत्ती लेके आई। अरे भैया, भगवान भोला बाबा को प्रसाद अगरबत्ती चढ़ाएंगे, हम तो उसको गुरु माने हैं। वहाँ प्रसाद अगरबत्ती का क्या जरूरत है। फूल अभी भी हम फोटो लगाए हैं, कहाँ प्रसाद अगरबत्ती चल रहा है। गुरु को अगरबत्ती जलता है। आपके पिताजी घर में पिताजी है, स्कूल में टीचर है, तो हम कहिएगा पापा 10 रुपया दीजिए, वहां कहिएगा मास्टर साहब इन्हें समझे। तो कुर्सी बदलती है। जहां गुरु है वहां फोटो प्रसाद अगरबत्ती नहीं। इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। और गुरु बहन के लिए सख्त आदेश है कि सूरज डूबने के बाद कोई गुरु चर्चा में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप घर की रक्षा के लिए हैं। आपके घर में जवान बेटी है, बेटा है, आपके पति बिजनेस करके आते हैं, नौकरी करके आते हैं, मजदूरी करके आते हैं, कौन घर देखेगा। अगर सूरज डूबने के बाद कोई भी गुरु बहन चर्चा में जा रहे हैं, वह शिव शिष्य नहीं हो सकते। ताली हम लोग को नहीं चाहिए, नेता नहीं है। ये संकल्प लीजिए कि आज से हम रात्रि के चर्चा में सूरज डूबने के बाद बाहर नहीं जाएंगे। जरा हाथ उठाइए तो क्रिया खाके कि झूठे। चलिए सभी लोग परिवर्तन लाइए। अच्छा ये बताइए, आज से संकल्प लीजिए कि आज से घर में हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे, अपने पति को प्रणाम करेंगे, सास ससुर को प्रणाम करेंगे। जरा हाथ उठाइए तो। वाह, चलिए बहुत खुशी के बाद एक जगह गए थे तो बोली कि हो बाबू इतना बड़का काम हमारा से नहीं होता।
चलिए आप लोग हाथ उठाए, बहुत खुशी का बात है। हम लोग आपका जीवन संवारने आए हैं, आपके घर की दिशा और दशा बदले, इस चाहत से कहलगांव प्रखंड में आज कार्यक्रम रखा गया है। आज आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच ओम भैया 1983 से शिव को गुरु माने हुए हैं, विराटनगर नेपाल से आए हुए हैं। आप लोग सौभाग्यशाली हैं और सौभाग्यशाली हैं कि जो हरिंद्रानंद जी इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य हैं, उनके शैक्षणिक गुरु प्रोफेसर रामेश्वर मंडल सर जी एवं शिव शिष्य परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह हमारे आपके बीच में पहुंचे हैं। और सोच लीजिए किस स्थिति में 4 दिन पहले इनका शुगर कितना था मालूम है? 600। आने की स्थिति में नहीं थे। या बोले मन नहीं लग रहा है, गाड़ी भेजिए। गाड़ी भेजे, गाड़ी पर सूत के आए और भरो रास्ता बोलते रहे कि रामनारायण जी हमको चर्चा में बुलाए हैं, हे साहब रामनारायण जी चर्चा में बुलाए हैं। ये सुतले सुतले में हमारे गुरु भाई सुधीर शर्मा जी बनिया के हैं, वह साथ में थे, वही हमको आके बोले कि मंडल सर 4-5 बार बोले कि रामनारायण जी हमको चर्चा में बुलाए जाना है। और यहाँ किस स्थिति में आए, मैं जीवन में पहली बार उनको देखा। जिस स्थिति में मेरे पास आए थे परसों रात में, और आज देखिए आपके बीच मौजूद है। गुरु सकल उपचारा, सारा उपाय का उपाय गुरु उपाय है, इसलिए गुरु को पकड़िए। आप लोग कौन है? शिव का गुरु। आप लोग कौन है? शिव का शिष्या, महादेव का शिष्या। आप लोग कौन है? जोर से बोलिए। शिव का शिष्या। कोई पूछिए आप कौन है? शिव का शिष्या। गुरु का चेला नहीं है, महादेव का चेला है। महादेव कौन है? मेरे गुरु हैं। ये गर्व से बोलिए, एक ऊर्जा मिलेगा भीतर से। हम तो मन से चिल्ला के बोलते हैं कि मेरी आवाज जहां तक जा रही है। अभी 3 बजे तक हम हैं इस मैदान में। इस मैदान में 4-5 बजे तक हम हैं। ये कार्यक्रम 3 बजे तक ही चलेगा, क्योंकि सभी गुरुभान को अपने अपने घर जाना है, गुरुभान की सुरक्षा का ख्याल करते हुए। मैं बार बार मन से बोलता हूं कि मेरी आवाज जहां तक जा रही है। आप लोग कहते ना कोई डैनिया कमैनिया, कोई डैन कमैन मंतरिया है मेरे ऊपर बांध चलावे, 1 घंटा वो मर जाएगा। आप भी शिव को गुरु मानिएगा तो आपको भी कोई कुछ नहीं करे। और जो मैं अभी बुलवाया आपसे, पहला सूत्र 2 बार, आप सभी गुरुवान से निवेदन है कि सभी लोग अपने घर में शाम में 6 बजे के बाद 8 बजे के पहले, खाना खाने के पहले अपने परिवार को बैठाइए। आपके पति नहीं मानते हैं, आपके सास ससुर नहीं मानते हैं, पोता पोती बच्चे को बैठाइए और जोर जोर से 5 बार पहला सूत्र बुलवाइए, जैसे हम बुलवाए हैं। 11 बार नमः शिवाय कीजिए। देखिए आपकी घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। एक फायदा। दूसरा फायदा क्या होगा कि आपके घर में भूत प्रेत नहीं आएगा। हेरे करा के नहीं जो महादेव महादेव करे जो बड़ी मार मारता। तो आप लोग तो पूजा की मास्टरनी है, इसके लिए अगर 15-20 मिनट समय नहीं निकालते हैं तो समझिए आप पाप को बुला रहे हैं। करिए। हम चाहते हैं कि आपका घर सुधरेगा तो हमको खुशी होगा। हम इसी चाहत कहलगांव में आज ये कार्यक्रम रखे हैं कि यहाँ कम से कम लोग हमसे आगे निकले, हमसे 100 गुना आगे निकले। आपके जीवन में परिवर्तन ही परिवर्तन हो, आपका परिवार खुशहाल हो, इस मनसा से यह कार्यक्रम किया गया है। सारा घर शिवमय हो जाए, सारा का परिवार शिव जैसा हो जाए। इसी चाहत से 1 महीना रहे हैं, खटे हैं। इसके बाद हम लोग का तैयारी साहेबगंज में है, झारखंड। 10 तारीख को मीटिंग रखे हैं और उम्मीद है फरवरी में कार्यक्रम रखा जाएगा। वहां भी है प्रत्येक प्रखंड में पंचायत लेवल पर खुद जाना और लोगों से मिलके एक कार्यक्रम करना। इस कार्यक्रम में कोई आडंबर नहीं है। और जो लोग इस कार्यक्रम में साथ में है, नहीं साथ में है, आज 7 तारीख कार्यक्रम खत्म हो रहा है। 9 तारीख को
दोपहर में सत्कार चौक पर मधु दी के घर पर एक बैठक रखा जाएगा। उस दिन क्या मत क्या खर्च सबों के सामने सूचना दे दिया जाएगा और ग्रुप में उसको डाल दिया जाएगा कि इस कार्यक्रम में क्या आया और क्या खर्च हुआ। ये मन से मैं बोल रहा हूं क्योंकि पैसा लूटने वाला माल नहीं है। सारा बात खुला हम लोग बंद कमरे में कोई बात नहीं करते हैं। इसलिए मन से ऐलान किया हूं, जिसको आना है 9 तारीख को आइए और हिसाब लीजिए, हमको खुशी हो। इसी के साथ आप सबों के चरणों में प्रणाम।